हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न सर्विसेज। इसके अंदर हम हिस्ट्री के ट्रिक्स, इंटरनेशनल ट्रिक्स, ज्योग्राफिकल ट्रिक्स, इकोनॉमिक ट्रिक्स, स्पोर्ट ट्रिक्स, साइंस की ट्रिक्स और प्राइज एंड अवार्ड के सारे ट्रिक्स पढ़ेंगे। इसलिए मैंने इसका नाम रखा है गुणित ट्रिक्स। इसका मतलब ये है कि इसमें बहुत सारे ट्रिक्स के बारे में हम इसके अंदर जानकारियाँ लेंगे और उसके अंदर कुछ हम फैक्ट्स भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो चलिए आज हम गुणित ट्रिक में जानेंगे कि तुलसीदास जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं और उन्हें हम ट्रिक से याद करेंगे। और वियना में स्थित मुख्यालय कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन की मुख्यालय वियना में स्थित है, इसको भी हम आज गुणित ट्रिक्स में से याद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। पहली है दोहावली। दोहावली पहली कौन सी रचना है तुलसीदास जी की? दोहावली। फिर है कवितावली। कवितावली पहली है दोहावली, दूसरी है कवितावली, तीसरी है रामचरितमानस। रामचरितमानस जिसको रामायण के नाम से भी जाना जाता है, रामचरितमानस, जो कि किसने लिखी थी? तुलसीदास जी ने लिखी थी। कवितावली तुलसीदास जी ने लिखी थी और दोहावली भी तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। और उसके बाद है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा भी तुलसीदास जी ने ही लिखी थी। हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा भी किसकी रचना है? तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। नेक्स्ट है गीतावली। गीतावली गीतावली पहली रचना है दोहावली, फिर कवितावली, रामचरितमानस, हनुमान चालीसा और गीतावली। ये सारी रचनाएं जो हैं ये तुलसीदास जी की हैं। तो इनके हम क्या इनको हम याद करने की ट्रिक आज हम जानेंगे गुणित ट्रिक्स में। गुणित ट्रिक्स इसलिए इसका नाम है क्योंकि इसमें बहुत सारे हम ट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, उनको याद करने की ट्रिक्स पढ़ेंगे हम लोग इसके अंदर। और उन ट्रिक्स को मैं इसी वीडियो में आज ही आपको याद करवा के भेजूंगी, ठीक है। तो पहले दोहावली का पहला वर्ड हम लोग लिख लेते हैं दो। दो से हो जाएगा दोहावली। कवि से हो जाएगा कवितावली। रामचरितमानस का हम रा ले लेते हैं और ह से हनुमान चालीसा हो जाएगा और गीत से गीतावली हो जाएगी। इन सबके हमने पहले पहले अक्षर लिख लिए हैं ताकि हम इसका एक ट्रिक बना सकें। तो इसका ट्रिक है दो कवि राह में, दो कवि राह में क्या करते हैं? राह में गीत गाते हैं। गीत गाते हैं। गीत गाते हैं। तो तुलसीदास जी की पांच रचनाएं हैं। पहली है दोहावली, सेकंड है कवितावली, फिर है रामचरितमानस, उसके बाद है हनुमान चालीसा और उसके बाद है गीतावली। इन सबको याद करने की ट्रिक है दो कवि राह में गीत गाते हैं। दो से हो जाएगा हमारा दोहावली, कवि से हो जाएगा कवितावली, रा से हो जाएगा रामचरितमानस, ह से हो जाएगा हनुमान चालीसा और गीत से हो जाएगा गीतावली। ये इन सब में वली वली वली, गीतावली, कवितावली, दोहावली, पर रा से क्या हो जाएगा? रामचरितमानस। रामचरितमानस भी तुलसी जी की रचना है, तुलसीदास जी की रचना है। और ह से हो जाएगा हनुमान चालीसा। ये सारी रचनाएं तुलसीदास जी की हैं। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है? ये है हमारी ट्रिक। याद करने की इसकी ट्रिक क्या है? दो कवि राह में गीत गाते हैं। कवि होंगे
तो गीत ही गाएंगे। वैसे कवि तो गीत नहीं गाते हैं, कविता लिखते हैं, लेकिन मैंने ट्रिक्स बना दी है कि दो कवि राह में क्या करते हैं, गीत गाते हैं। इसके पहले हमने ट्रिक्स पढ़ी थी, आपको याद होगी, अकबर के 9 रत्नों के बारे में हमने ट्रिक्स पढ़ी थी, जिसका ट्रिक क्या था, बात बात पर क्या बोलते थे, बात बात पर MDH, आपको याद है, बात बात पर MDH उसकी ट्रिक थी। बी से हो जाएगा बीरबल, है ना। इन सब के नाम, अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप इसके पहले वाली वीडियो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सबके इस पूरे 9 रत्नों के नाम हैं इसमें, ठीक है। बी से बीरबल, अब्बुल पाक के, फिर हो जाएगा टी से राजा टोडरमल, बी से भी बहुत सारे हमारे नाम थे। टी से था हमारा तानसेन, फिर मुल्ला दो प्याजा, फिर था एम से मान सिंह, एच से हमारे थे हामिद हुक्काम, ठीक है। तो उन सब के नाम आपको याद रखने हैं। क्या था हमारी ट्रिक, बात बात पर MDH। इसके पहले भी उसके पहले भी हमने एक और ट्रिक पढ़ी थी, जो कि किसके लिए थी, हमने एक और ट्रिक पढ़ी थी, ये तो अकबर के 9 रत्नों के लिए था, है ना। अकबर के 9 रत्न कितने हैं, 9 रत्न हैं, 9 रत्नों के नाम हमने इस ट्रिक से याद किया था। और आज की ट्रिक है, दो कवि राह में गीत गाते हैं। इसके पहले हमने पढ़ा था कि 1 नवंबर को किन किन राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो क्या था, छत्तीसगढ़ के आम पर किसका हक था, छत्तीसगढ़ के आम पर यूपी का हक। तो ये सारे जो वो नाम थे, छत्तीसगढ़, पंजाब, केरल, बहुत सारे नाम थे, तो वो सारे क्या थे, 8 राज्यों के नाम थे वो। उन सब का 1 नवंबर को मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट हमारे ट्रिक हम पढ़ेंगे वियना में आपको पता है बहुत सारे मुख्यालय स्थित हैं। तो आज हम उन सब के मुख्यालय, आज उनको याद करने की हम ट्रिक जानेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करती हूँ मैं। वियना में क्या क्या है, वियना में है हमारा ओपेक पेट्रोलियम, एक है हमारा ओपेक का मुख्यालय, फिर है हमारा ओपेक मीन्स पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन, जहाँ से पेट्रोलियम उत्पाद होता है उन देशों का संगठन, तो वो क्या है, ओपेक, उसका नाम क्या है, ओपेक, ठीक है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एनर्जी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। इसका भी मुख्यालय कहाँ पे है, वियना में स्थित है, और ओपेक का मुख्यालय भी वियना में स्थित है। और एक और है हमारा संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक मीन्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फर्स्ट है ओपेक। ओपेक क्या है, ओपेक के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि ओपेक ओपेक की स्थापना कब हुई थी और कौन कौन से इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहले ओपेक यानी तेल के देशों का संगठन है, पेट्रोलियम, है ना। इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ठीक है। ये इसमें कौन कौन से देश आते हैं, एशिया है, अफ्रीका है, दक्षिण अमेरिका है, ठीक है। इतने देश आते हैं, एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के प्रमुख तेल उत्पादन निर्यात यहाँ पे शामिल है, ओपेक में शामिल हैं। इस दुनिया भर में 77% कहाँ से आता है तेल, ओपेक के द्वारा आता है। ओपेक मीन्स ओपेक में कौन कौन से, एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका से 77% हिस्सेदारी है, 77% वहाँ से ओपेक आता है। इस संगठन की ओपेक की स्थापना हुई थी, ओपेक जो संगठन है उसकी स्थापना हुई थी 14 सितंबर को, ठीक है। तो ओपेक दिवस भी 14 सितंबर को मनाया जाता है। इराक की राजधानी जो बगदाद है,
6 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र पंजीयन किया था। ओपेक का सचिवालय, ओपेक का जो सचिवालय है वो पहले जिनेवा में था, जिसे अब वियना में कर दिया गया। पहले जिनेवा था, ओपेक का जो मुख्यालय था वो जिनेवा में था, लेकिन अब वियना में हो गया है। तो इसीलिए हम वियना में स्थित जो भी मुख्यालय हैं उनकी हम आज ट्रिक्स पढ़ रहे हैं। उसमें ओपेक है हमारा परमाणु ऊर्जा संगठन है, और एक है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। ओपेक में 5 संस्थापक देशों में ईरान, इराक, कुवैत और सऊदी अरब व वेनेजुएला भी है। कौन कौन से हैं? 5 देश हैं इसके अंदर। कौन कौन है? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। इसके बाद संगठन में कतर, उसके बाद बहुत सारे इसके अंदर देश शामिल हो गए, जैसे कतर, इंडोनेशिया, लीबिया और भी बहुत सारे देश इसके अंदर शामिल हो गए हैं। ठीक है। संगठन फिलहाल में एक दिन 3 करोड़ बैरल प्रति लीटर ये उत्पाद करता है तेल। कितने लीटर? 3 करोड़। एक दिन में 3 करोड़ बैरल प्रतिदिन उत्पाद करता है ओपेक। तो ओपेक से आपको याद रखना है इन सबके मुख्यालय, इन तीनों के मुख्यालय कहाँ पर हैं? वियना में स्थित हैं। ठीक है। तो इसका हम इसका ट्रिक बनाते हैं। वियना में पेट्रोल, परमाणु और इसका हो जाएगा हमारा उद्योग। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? वियना में पेट्रोल और परमाणु से उद्योगों का विकास। क्या हो जाएगा? उद्योगों का विकास होता है। वियना में पेट्रोल और परमाणु, यहाँ लिख देते हैं हम और, ताकि ये एक सेंटेंस बन जाए। वियना में पेट्रोल और परमाणु से उद्योगों का विकास होता है। किससे होता है? वियना में पेट्रोल, परमाणु और उद्योगों का विकास होता है। पेट्रोल मीन्स ओपेक के इसमें सारे शहर आ जाएंगे। और फिर एक है हमारा परमाणु, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है। इसके अलावा परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन भी वियना में ही है। क्या नाम है उसका? CTBT मीन्स परमाणु। ट्रिक है हमारी जिनेवा में स्थित मुख्यालय। मतलब जिनेवा में किस किस ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्थित है, हम आज उसकी ट्रिक पढ़ेंगे कि उसकी एक ट्रिक पढ़ेंगे जिसके अंदर सारे मुख्यालय जो कि जिनेवा में स्थित हैं उनके सारे नाम हम आज याद कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हम उन मुख्यालयों के पहले, उन ऑर्गेनाइजेशन के पहले नाम लिख लेते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं। सबसे फर्स्ट है विश्व शरणार्थी संगठन। उसके बाद है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। विश्व शरणार्थी संगठन, विश्व मौसम संगठन। उसके बाद है विश्व श्रम संगठन, जिसको आप बोल सकते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है विश्व स्वास्थ्य संगठन। उसके बाद है व्यापार, विश्व व्यापार संगठन।
कौन कौन से किसके किसका मुख्यालय जिनेवा में है? विश्व शरणार्थी संगठन, मौसम विज्ञान संगठन, श्रम संगठन, स्वास्थ्य संगठन, व्यापार संगठन। उसके बाद है गेट। गेट का भी मुख्यालय कहाँ पर है स्थित? जिनेवा में ही स्थित है। गेट, GATT, गेट। नेक्स्ट है रेड क्रॉस। रेड क्रॉस का भी मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? रेड क्रॉस का भी मुख्यालय स्थित है हमारा जिनेवा में ही स्थित है। इसके अलावा IUT, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का भी मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जिनेवा में स्थित है। यूरोपियन ऊर्जा, इसके बारे में अभी हम और पढ़ेंगे, पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या हो जाएगी हमारी? विश्व, सबसे पहले आप याद रखिए किस किस ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय हमारे जिनेवा में स्थित है? विश्व शरणार्थी संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व श्रम संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, गेट और रेड क्रॉस का है। तो इसका शॉर्ट ट्रिक हो जाएगा जीने के लिए शरणार्थी, क्या करें? जीने के लिए शरणार्थी खराब मौसम में श्रम करें तो क्या क्या होगा? स्वास्थ्य और व्यापार क्या हो जाएंगे? स्वास्थ्य और व्यापार। जीने के लिए शरणार्थी खराब मौसम में श्रम करें तो स्वास्थ्य और व्यापार अच्छा होगा और गेट पे क्या लग जाएगा? गेट पर रेड क्रॉस लग जाएगा। अब आप बोलेंगे इतनी बड़ी ट्रिक कैसे याद करें? तो देखिए ट्रिक क्या होती है? ट्रिक एक सेंटेंस बनना चाहिए, ट्रिक में एक सेंटेंस बनना चाहिए, और जब इस सेंटेंस को आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। जीने से हो गया जिनेवा में शरणार्थी संगठन है, मौसम विज्ञान संगठन है, श्रम संगठन है, स्वास्थ्य संगठन है, व्यापार संगठन का मुख्यालय है, गेट का मुख्यालय है और रेड क्रॉस का मुख्यालय है। ये सारे देखिए मुख्यालय आपको यहाँ से याद हो जाएंगे कि जीने के लिए शरणार्थी खराब मौसम में क्या करें? खराब मौसम में श्रम करें तो क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य और व्यापार अच्छा होगा, और गेट पे क्या लग जाएगा? रेड क्रॉस लग जाएगा। ठीक है, तो इससे आप याद कर सकते हैं कि जिनेवा में कौन कौन से संगठन है? विश्व शरणार्थी संगठन, मौसम विज्ञान संगठन, श्रम संगठन, स्वास्थ्य संगठन, व्यापार संगठन, गेट और रेड क्रॉस का मुख्यालय है। इसके अलावा जिनेवा में और भी मुख्यालय हैं, उनके मैं नाम बता देती हूँ आपको। सबसे पहला है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार और संघ। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का भी मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में ही स्थित है। वैसे ज़्यादातर यही वाले पूछे जाते हैं, लेकिन मैं उसके अलावा भी आपको बता देती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार का मुख्यालय जिनेवा में है। फिर है विश्व
आर्थिक समुदाय का मुख्यालय भी कहाँ पर है? जिनेवा में है, जिसको CEEC कहते हैं। यूरोपियन ऊर्जा आयोग भी यूरोपियन एनर्जी यूनिट भी कहाँ, इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? जिनेवा में ही स्थित है। और यूरोपियन मुक्त व्यापार संघ का मुख्यालय भी कहाँ पर है? जिनेवा में ही स्थित है। तो ये तो आपको ट्रिक्स याद हो जाएंगे, और इनके अलावा ये भी हैं जिनके मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? जीने के लिए शरणार्थी खराब मौसम में श्रम करें। जब ये बताइए, शरणार्थी अगर खराब मौसम में श्रम करेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और व्यापार भी अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य और व्यापार अच्छा होगा और गेट पे क्या लग जाएगा? रेड क्रॉस, मतलब उसके गेट पे रेड क्रॉस लग जाएगा, मीन्स उसका व्यापार हमेशा अच्छा ही रहेगा, कभी भी कुछ गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इससे आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा अभी हम एक और ट्रिक पढ़ेंगे जिसके अंदर वॉशिंगटन के सारे मुख्यालय इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट ट्रिक वही होगी हमारी। नेक्स्ट हम ट्रिक याद करेंगे वॉशिंगटन में स्थित मुख्यालय। वॉशिंगटन में स्थित कौन कौन से मुख्यालय हैं उसकी भी हम आज ट्रिक पढ़ेंगे। अभी हमने उसके पहले दो मुख्यालय के ट्रिक पढ़ चुके हैं। एक हमने वियना के ट्रिक्स पढ़ लिए हैं, और उसके बाद हमने पढ़ी थी जिनेवा की ट्रिक्स। जिनेवा की ट्रिक्स क्या थी? जीने के लिए शरणार्थी अगर खराब मौसम में भी श्रम करें तो उनका स्वास्थ्य और व्यापार अच्छा होगा और गेट पे रेड क्रॉस लग जाएगा। उससे रिलेटेड सारी की सारी मैंने संगठन बता दिए थे आपको, और कुछ संगठन ऐसे भी थे जो कि हमारी ट्रिक में नहीं आए थे, मैंने उसके बारे में भी आपको बता दिया था। तो आपको ध्यान रखना है सारी चीज़ें। और इसके पहले हमने वियना की भी ट्रिक्स पढ़ी थी। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे वॉशिंगटन में स्थित सारे मुख्यालय, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन के मुख्यालय यहाँ पर स्थित हैं। सबसे पहला है दूरसंचार उपग्रह। इंटरनेशनल दूरसंचार, यहाँ पे आप इंटरनेशनल लिख लेना। इंटरनेशनल दूरसंचार का मुख्यालय कहाँ पर है? उपग्रह संगठन। इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह संगठन का मुख्यालय हमारा है वॉशिंगटन में। फिर है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ का भी मुख्यालय कहाँ पर है? वॉशिंगटन में है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल विकास एवं पुनः निर्माण। बैंक। फर्स्ट है इंटरनेशनल दूरसंचार उपग्रह संगठन, इंटरनेशनल विकास संघ और इंटरनेशनल विकास एवं पुनः निर्माण बैंक है। यहाँ बैंक का मुख्यालय है हमारा वॉशिंगटन में। और नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भी मुख्यालय कहाँ पर है? वॉशिंगटन में है। और नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ और अंतर्राष्ट्रीय विकास एवं पुनः निर्माण बैंक का मुख्यालय है वॉशिंगटन में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है वॉशिंगटन में और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का भी मुख्यालय है
वॉशिंगटन में। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है, वॉशिंगटन जाकर दूरसंचार उपग्रह के विकास और पुनः निर्माण, विकास भी होगा और पुनः निर्माण भी होगा, और पुनः निर्माण के लिए वॉशिंगटन जाकर दूरसंचार उपग्रह का विकास, एक सेंटेंस बनना चाहिए तो वो मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ। वॉशिंगटन जाकर दूरसंचार उपग्रह का विकास और पुनः निर्माण के लिए क्या लिया गया है, मुद्रा। पुनः निर्माण के लिए मुद्रा कोष से वित्त लिया। मतलब अगर वॉशिंगटन जा रहा है कोई दूरसंचार के उपग्रह के विकास के लिए, ठीक है, उपग्रह के विकास के लिए कोई जा रहा है और उसके पुनर्निर्माण के लिए भी जा रहा है, तो उसको मुद्रा कोष से कुछ वित्त चाहिएगा। मतलब मुद्रा वित्त मतलब पैसे, और मुद्रा मतलब वो भी पैसे, ये वित्त की बात हो गई, पैसे की बात हो गई। तो मुद्रा कोष से कुछ वित्त लेगा, कुछ पैसे लेगा, मुद्रा कोष से वित्त लिया। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, वॉशिंगटन जाकर दूरसंचार उपग्रह का विकास और पुनः निर्माण के लिए मुद्रा कोष से वित्त लिया। ठीक है, तो ये इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, वॉशिंगटन जाकर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ताकि आपको वॉशिंगटन भी याद रहे कि कहाँ पर। वॉशिंगटन जाकर दूरसंचार उपग्रह मतलब इंटरनेशनल दूरसंचार उपग्रह संगठन का मुख्यालय है वॉशिंगटन में, का विकास मतलब इंटरनेशनल विकास संघ का मुख्यालय भी हमारा वॉशिंगटन में है, और पुनर्निर्माण विकास एवं पुनर्निर्माण बैंक भी कहाँ पर है, वॉशिंगटन में। पुनर्निर्माण के लिए उसने क्या लिया, मुद्रा कोष। तो इंटरनेशनल मुद्रा कोष भी कहाँ पर है, वॉशिंगटन में ही है इसका मुख्यालय। और इंटरनेशनल वित्त निगम का मुख्यालय भी कहाँ पर है, वॉशिंगटन में ही स्थित है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि वॉशिंगटन जाकर दूरसंचार उपग्रह का विकास और पुनः निर्माण के लिए मुद्रा कोष से वित्त लिया। मुद्रा कोष से क्या लिया, वित्त लिया। मुद्रा कोष से कुछ पैसे लिए ताकि उसका पुनर्निर्माण कर सके, उसका विकास कर सके। किसका विकास कर सके, दूरसंचार उपग्रह का। ठीक है, दूरसंचार उपग्रह का विकास कर सके। तो आज हमने तीन देशों में स्थित मुख्यालयों की बात की थी। एक हमने वियना की बात कर ली, वियना के बाद हमने बात की थी अभी जिनेवा में स्थित सारे मुख्यालयों की बात। उसके बाद हमने की वॉशिंगटन डीसी में जो मुख्यालय हैं उनकी बात की। तो वॉशिंगटन से आपका क्या है, वॉशिंगटन जाकर दूरसंचार का विकास और पुनः निर्माण के लिए मुद्रा कोष से वित्त लिया। ठीक है, हमने इतनी ट्रिक्स पढ़ी है। और आज का आपका क्वेश्चन है कि आप वो ट्रिक बताइए। आपसे मैं एक ट्रिक पूछ रही हूँ, आपको वो ट्रिक बतानी है जिस ट्रिक में मैंने 1 नवंबर स्थापना दिवस, 1 नवंबर को स्थापना दिवस किन किन राज्यों का मनाया जाता है, किन किन राज्यों का मनाया जाता है। आपको
वो राज्यों के नाम नहीं लिखने हैं, आपको उन राज्यों का नाम का जो ट्रिक था, जो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, आपको ढूंढना पड़ेगा वो कहाँ पर है। उसका आपको सेंटेंस बताना है कि वो सेंटेंस क्या था जिससे हमने याद किया था उन राज्यों के नाम जिनका स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू फ्रेंड्स।